जंतर मंतर से शुरू हुए छात्रों के अनशन और प्रदर्शन के बाद रांची के जेएस स्टेडियम में चल रहे आंदोलन ने हर पार्टी और हर नेता को इस स्थिति में ला दिया है कि वो जेनजी से बात करे, उनकी बात सुने। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने इंस्टाग्राम पर 24 जुलाई को अपना पहला वीडियो संदेश शेयर करके की भी थी। जी, और इसके बाद कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने मुंबई में जेन जी के साथ एक चौपाल लगाई। इस चौपाल में उन्होंने हर मुद्दे का खुलकर जवाब दिया। जंतर मंतर के आंदोलन से लेकर लाठीचार्ज तक और शिक्षा व्यवस्था से सोशल मीडिया तक हर सवाल पर भागवत ने अपने विचार रखे। कल ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंस्टाग्राम पर ही आस्क मी एनीथिंग सेशन में देश के युवाओं के सवालों का जवाब दिया। और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जेन जी और जेन अल्फा के साथ संवाद किया है। इस दौरान उन्होंने इस युवा पीढ़ी से लेकर आंदोलन तक कई अहम मुद्दों पर अपनी बात कही है। आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में जेन जी और जेन अल्फा से 1 घंटे तक संवाद किया। इंडिया इंटरनेशनल मूवमेंट टू यूनाइट नेशंस यानी IIMUN की 15वीं वर्षगांठ पर मोहन भागवत ने कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। सबसे पहले आपको सुनाते हैं मोहन भागवत ने हाल में पेपर लीक पर हुए आंदोलन पर क्या कहा। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। पेपर लीक के खिलाफ देश भर में प्रदर्शनों के बाद इसे आरएसएस का युवाओं के साथ सबसे अहम संवाद माना जा रहा है। इसलिए संघ प्रमुख की बातों में भारत के एजुकेशन सिस्टम को लेकर काफी कुछ किए जाने की जरूरत का जिक्र किया। अभी जो हुआ है ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है, इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। इसमें आप मानेंगे कि संवाद यदि पहले से ही शुरू हुआ होता तो ये बाद में विषय ज्यादा ऊपर जाता है। जो नहीं होना चाहिए वो जब होता है तो कहीं ना कहीं इसमें चूक हो जाती, तभी होता है। किसकी है क्या है ये अलग बात है, लेकिन कमी तो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आंदोलन करने के जेन जी के अधिकार पर भी अपनी राय साझा की। जेन जी ने आंदोलन नहीं करना चाहिए वगैरह ऐसा मैं करूंगा नहीं, लेकिन कैसे करना, क्या करना डेमोक्रेसी में, इसके तरीके भी बताए हैं। हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए कि अगर जेन जी चिल्ला रही है तो विरोध के लिए नहीं चिल्ला रही, कुछ तकलीफ है इसलिए चिल्ला। बिल्कुल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख से सवाल जेन जी को देश विरोधी कहे जाने के आरोपों पर भी किया गया कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर भी मोहन भागवत ने अपना पक्ष रखा। बच्चे जो भगवान का स्वरूप है, उनपे कई बार जो इनोसेंट है उनपे कई बार लाठीचार्ज होता है, पैलेट गन फायरिंग हुआ था। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, इसके कारणों में जाना पड़ेगा। कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जेन जी पर विश्वास रखूंगा। मोहन भागवत से शिक्षा बजट को लेकर भी सवाल हुआ। पर सर, कोई सरकार ने 6% अब तक एजुकेशन को बजट नहीं दिया है, क्योंकि 6% बजट एलोकेशन की मांग तो पुरानी है और हम उसका समर्थन करते हैं। बढ़िया है। हम तो बढ़िया एजुकेशन वगैरह में जाने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन ये मांग उचित है, ऐसा हमको लगता है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए।
कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने फिंगर क्लैप किया। जेन जी के इस अनोखे ताली बजाने के तरीके को फिंगर क्लैप या माइक्रो क्लैप कहा जाता है। इसमें हथेलियां नहीं बल्कि उंगलियों से हल्की चुटकी जैसी आवाज निकालकर सहमति और सराहना जताई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देश में जेन-ज़ी को साधने की सियासत तेज हो गई है। इंस्टा पर पीएम मोदी की रील्स के बाद राहुल गांधी ने शुरू किया आस्क मी एनीथिंग सेशन। युवाओं के हर सवाल का दिया खुलकर जवाब। देखिए पूरी। जेन-ज़ी बदलते भारत की नई पहचान, जिनकी भाषा तकनीक है, जो बदलाव से नहीं डरती, सवाल करती है। इस वक्त सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग जनरेशन है। क्या पीएम, क्या सीएम, क्या विपक्ष के नेता, हर कोई जेन-ज़ी को अपने पाले में लाने में लगा हुआ है। इन युवाओं से संवाद करना चाहता है और इनको सुनना चाहता है। जेन-ज़ी से जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी पहले ही उतर चुके हैं। अब इसमें एक और नया नाम जुड़ गया है, वो है राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया पर युवाओं से सीधे संवाद की पहल की है। राहुल ने इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन शुरू किया है, जिसमें छात्रों और जेन-ज़ी यूजर्स को कोई भी सवाल पूछने की आजादी है। राहुल गांधी ने सवालों का जवाब इंस्टाग्राम स्टोरी में पोस्ट करके दिया। एक यूजर ने राहुल से उनके फेवरेट बीजेपी नेता का नाम पूछा, तो राहुल ने जवाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम लिखा। Amrinder Singh, definitely. I get along with him. He's cool. And he's an expert on military history. So I like him quite a lot. Hello, Uncle Amrinder. एक सवाल झारखंड में हुए प्रदर्शन को लेकर पूछा गया था, तो राहुल गांधी ने कहा, हमारा एजुकेशन सिस्टम बर्बाद है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं। हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार। शिक्षा व्यवस्था पर पूछे सवाल पर राहुल गांधी ने आरएसएस को निशाने पर लिया। Education system is busy destroying thinkers. The USP of our education system now, especially since the RSS has captured it, is how not to make young Indian people think for themselves. एक युवा ने सवाल पूछा, अपने अधिकारों के लिए लड़ रही महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा, India's women are our strength, our biggest asset, and frankly, I do not appreciate the way women are treated in society, the way our education system treats our women, and the way our corporate system treats our women. Women deserve equal space in every single sphere of life. In fact, I believe they deserve more than equal space in every single sphere of life. You be confident, you be brave, you be powerful exactly how you are. राहुल गांधी युवाओं के मुद्दे पर लगातार सरकार पर हमलावर हैं। संसद से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।